मरीज के परिजन पर ही आरोप लगा है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की ये घटना है। तो महिला नर्सिंग कर्मी के साथ मरीज के परिजन ने बदसलूकी की कोशिश की है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की घटना है। सौरभ गृहस्थी माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक घटना कोलकाता में घटी, उसके बाद ये मामले सामने आते जा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ कहना है? पुलिस तक गया क्या मामला? जी बिल्कुल, पुलिस तक का मामला गया है और चूंकि अभी तक फॉर्मल शिकायत जो है वो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जिस परिजन ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था उसको पुलिस को जो है वो सौंप दिया गया है। और चूंकि महिला जो है वो जो नर्सिंग कर्मी है वो गर्भवती है और उस दौरान इस प्रकार की घटना जो है वो उसके साथ हुई, जिसके बाद अस्पताल में कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। लेकिन अब समझाइश के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि परिजन जो है वो अपने मरीज को लेकर परेशान होते हैं। इस कारण से भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और साथ ही कई बार स्टाफ का भी व्यवहार जो है वो रुखा होता है, जिसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। लेकिन फिलहाल जो है वो समझाइश के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ गृहस्थी, इस पूरी खबर पर जानकारी देने। और एक और खबर आ रही है जयपुर से ही, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से यह बड़ी खबर है। सीईटी परीक्षा में अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। जी हां, लंबे समय से बेरोजगार संगठन ये मांग कर रहे थे, अब इस मांग को मान लिया गया है। युवा बेरोजगारों की डिमांड पर बोर्ड ने यह फैसला लिया है, तो बड़ी खबर है। मांग जो रखी जा रही थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा को लेकर, सीईटी परीक्षा को लेकर, जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे रैंकिंग पर असर पड़ता है, मेरिट लिस्ट पर असर पड़ता है, अंक आने में कटौती हो जाती है। लवली वधवा हमारे संवाददाता इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लवली, राहत जो मांग थी वो पूरी हुई है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के करीब करीब हर बेरोजगार संगठन ने ये मांग की थी और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो संरक्षक हैं उपेन्द्र यादव और उनके साथ में अशोक चौधरी, वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे। मनोज मीणा जो बेरोजगार नेता, उन्होंने भी इस मांग को उठाया था और इस मांग पर सरकार से मार्गदर्शन लेने के बाद में जो बोर्ड है कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसने इसका फैसला किया है कि वो अब नेगेटिव मार्किंग सीईटी एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में जो आवेदन की जो समय सीमा है वो भी उस समय सीमा से पहले ही आवेदन के लिए आग्रह जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आलोक राज, उनकी ओर से किया गया है कि ताकि समय रहते जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, वो आवेदन करें। नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफी सारे लोग, जो काफी बच्चे थे, काफी जो युवा बेरोजगार थे, वो वंचित रह जाते थे सीईटी में सिलेक्शन के लिए और सीईटी की कई सीटें जो थी वो वैकेंट जाने की उम्मीद जो थी वो लग रही थी। इसी के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है ताकि सीईटी की तमाम पोस्ट जो हैं वो समय पर भरे और योग्य जो अभ्यर्थी हैं और जिन्हें रोजगार का मौका सरकार देना चाहती है, मुख्यमंत्री भजनलाल की बजट घोषणा है कि 1 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो उस दिशा में कर्मचारी चयन बोर्ड का यह बड़ा फैसला है। इस फैसले से सीधे तौर पर लाखों जो छात्र हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो भर्ती की तैयारी करते हैं, उन्हें इसका सीधे तौर पर जो है वो लाभ मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी। और युवा बेरोजगार जो है सरकार के कर्मचारी चयन बोर्ड के इस फैसले को लेकर के सरकार का आभार भी जता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड थी और इस डिमांड को लेकर के काफी जद्दोजहद चली, काफी ज्ञापनबाजी, पत्राचार हुआ और उसके बाद में आज ये फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद लवली वधवा इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। लेक सिटी उदयपुर में 16 अगस्त को भटियाणी चौहट्टा के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में एक छात्र ने अपने दूसरे सहपाठी को चाकू से वार करके मार डाला था। इस घटना के बाद छात्र देवराज का 4 दिन तक इलाज भी चला, लेकिन 19 अगस्त को देवराज ने दम तोड़ दिया। अब घटना को 8 दिन गुजर जाने के बाद स्कूल में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। डरे और सहमे हुए बच्चे, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों द्वारा बातचीत कर डर निकाला जा रहा है। ऐसे में अब सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। स्कूल का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता कमलेश दखनी। लेक सिटी उदयपुर में 16 तारीख की वो दिन जब देवराज हत्याकांड हुआ, हम इस समय मौजूद है उसी स्कूल में, भटियाणी चौहट्टा के सरकारी स्कूल में। आप देख सकते हैं ये भटियाणी चौहट्टा का सरकारी स्कूल है जहां पर देवराज की निर्मम हत्या कर दी गई। उस बात को 8 दिन गुजर चुके हैं। अब स्थिति क्या है घटना स्थल का, हम यहाँ पर आए हैं और देखना चाह रहे हैं कि स्कूल में अब स्थिति क्या है। ये वो स्कूल है जहां पर 16 तारीख को देवराज की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे 8 दिन गुजर चुके हैं।
अब स्थिति बिल्कुल सामान्य होती जा रही है। स्कूल में बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है एहतियाती तौर पर। ये वही स्कूल है, आप देख सकते हैं कि ये देवराज जहाँ क्लास में पढ़ता था, वो ऊपर वाली जो क्लास जो है उस क्लास में पढ़ता था 10वीं के अंदर। ये वही स्कूल है। 16 तारीख को इंटरवल के दौरान ये पूरी घटना हुई। उसके बाद 8 दिन गुजर चुके हैं, अब स्थिति सामान्य हो रही है। हम बात करेंगे स्कूल के स्टाफ से कि अब स्थिति क्या है, कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और क्या हालात है। जी मैडम, अब क्या स्थिति है? 8 दिन गुजर चुके हैं। सर 8 दिन गुजर चुके हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पहले रक्षाबंधन था, फिर भारत बंद का ऐलान था तो नेट बंद था, बच्चों तक नहीं सूचना पहुंच पाई थी। अब सब बच्चों के हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस पर हमने सब अभिभावकों से बात भी की है पर्सनली। हर टीचर ने, हर क्लास टीचर ने अपने स्टूडेंट से, और नो डाउट आज की डेट में स्ट्रेंथ है, कल नहीं थे क्योंकि सब बच्चे कंफ्यूज थे कि आना है या नहीं आना है। और आज वापस सामान्य स्थितियों में प्रेयर हुई है, क्लासेस चल रही है नॉर्मली। 12th में पूरे बच्चे आए हैं। जो बोर्ड क्लासेस है उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 12th की है या फिर 10th की बोलूँ मैं, 10th में भी स्ट्रेंथ जो है वो 50% से ऊपर बच्चे आए हैं। बाकी क्लासेस में भी सारी नॉर्मल स्थिति है। और धीरे धीरे जो पेरेंट्स हैं जैसे पूछने आ रहे हैं कि कल आना है या टेस्ट है, तो अब इनके 28 तारीख से टेस्ट है तो वापस कंटिन्यू है, तो नो डाउट फुल स्ट्रेंथ बहुत जल्दी 1-2 दिन में वापस से। जी देखिए, बिल्कुल ये स्कूल के स्टाफ है जिन्होंने बताया कि अब 8 दिन गुजर चुके हैं तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और हर क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो मंजर उस दिन था, उस दिन बच्चों में जो डर और खौफ था वो धीरे धीरे अब जो यहाँ के टीचर्स है, यहाँ के जो अभिभावक है, धीरे धीरे उसको दूर कर रहे हैं ताकि बच्चे फिर से पढ़ सके और स्थिति सामान्य हो सके। न्यूज़ 18 उदयपुर। बाड़मेर से एक बड़ी खबर को खंडित करने के मामले में बीजेपी के बाद अब मामले को लेकर कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सांसद संजना जाटव विश्वेंद्र सिंह अंबेडकर पार्क पहुंचे हैं और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जाटव समाज के लोगों से वार्ता विश्वेंद्र सिंह ने की है और पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की है। सीसीटीवी और तथ्यों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया है। आज पार्क में भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगेगी और मूर्ति के चारों ओर लोहे का जाल लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ताकि आगे से इस तरह की पहले तो घटना ना हो और अगर हो तो वो सीसीटीवी में कैद हो जाए। तो डीग की यह खबर आपको बता रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया था असामाजिक तत्व की तरफ से। उस मामले में पहले तो बीजेपी की तरफ से लोगों का साथ दिया गया और अब इस मामले को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस की भी एंट्री हुई और कांग्रेस की तरफ से सांसद संजना जाटव और वहीं विश्वेंद्र सिंह पहुंचे अंबेडकर पार्क और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जाटव समाज के लोगों से वार्ता की। विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। सीसीटीवी और तथ्यों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा सकता है कि मामले का पटाक्षेप हो गया है। दीपक पुरी भरतपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक तरह से कहें कि अंत भला तो सब भला, ये आरोपी भी पकड़ा गया और दूसरी तरफ अब नई मूर्ति यहां लगाई जाएगी और पूरी व्यवस्था की जाएगी। देखिए रविंद्र, बिल्कुल कल से ही ये मामला लगातार पुलिस और प्रशासन के लिए गले की फांस बना हुआ था और लगातार इस मामले को लेकर के SC/ST समाज संगठन के जो लोग थे वो धरने पर पार्क में बैठे हुए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। ऐसे में अब इसमें कांग्रेस के नेताओं की भी एंट्री हुई। सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जो लोग वहां धरना दे रहे थे उनसे बात की। उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की गई तो सामने ये आया है कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको खंगालने के बाद और तथ्यों को सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जो कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे उनको दी और अब बताया जा रहा है कि शाम को जो नई मूर्ति है उसका विधिवत रूप से उद्घाटन पार्क में किया जाएगा। उस मूर्ति को लगा दिया गया है और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने कहा है कि पूरी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे पार्क में लगाए जाएंगे कि जिससे आगे अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक पुरी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब यह खबर राजसमंद के आमेर से, जहां अवैध शराब की दुकान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान का विरोध किया। लोगों ने एसडीएम को दुकान बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए। महिलाओं ने बताया कि वार्ड 2 में
एक व्यक्ति अपनी किराने की दुकान में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से कर रहा है। विरोध करने पर दुकानदार मोहल्ले वासियों को धमकियां देता है। दिन रात धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। बीकानेर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। यह घटना जब हुई, इस हादसे में मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पूरी तरह से घर में आग लग गई। सारा सामान घर का आग के हवाले हो गया। इस दौरान अनाज समेत 47,000 रुपए की नकदी भी जल गई। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये बीकानेर की खबर आप देख रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद घर में आग लगी। सवाई माधोपुर में माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के मायापुर डूंगरी गांव के पास मोरेल नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक अपने घर मायापुर डूंगरी जा रहा था। इसी दरमियान मोरेल नदी की रपट पार करते समय उसका पैर फिसल गया और युवक मोरेल नदी में गिर गया और पानी में डूब गया। ग्रामीणों को जैसे ही घटना का पता चला तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया और मलारना डूंगर CHC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां कार सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। सुखी जीवन रेजिडेंसी में गार्ड से मारपीट की गई। इनकी तरफ से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। रेजिडेंसी में यानी इस जगह पर रहने वाले लोगों में इस घटना के बाद अब दहशत फैल गई है। लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सुखी जीवन रेजिडेंसी में देर रात का यह मामला है। ऐसा क्यों किया, यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। तो शाहपुरा से यह बड़ी और अहम खबर, जहां पर कार सवार बदमाश आते हैं, जमकर उत्पात मचाते हैं और इस दौरान सुखी जीवन रेजिडेंसी में गार्ड के साथ वो लोग मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पार्किंग की गाड़ियों में तोड़फोड़ तक करते हैं और फिर वहां से भाग निकलते हैं। रेजिडेंसी में रहने वाले लोगों में काफी दहशत है। इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी है। हीरालाल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, कुछ पता चला बदमाशों का और किया क्यों ये सब उन्होंने? जी, मैं आपको बता दूं शाहपुरा के सुखी रेजिडेंसी का ये पूरा मामला है, जहां बीती रात कार सवार आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचते हैं और वहां एक व्यक्ति जो वहां रहने वाला था उसके साथ वो मारपीट कर लेते, क्योंकि उनके बीच में कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसको लेकर वो बीती रात वहां पहुंचे थे क्या लेकर, लेकिन जो गार्ड था उसने उन बदमाशों को रोक दिया। गुस्साए जो बदमाश थे उन्होंने गार्ड से मारपीट की। इसके बाद जो पार्किंग में खड़ी थी गाड़ियां उनमें जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद जो किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। इस पूरी घटना से जो रेजिडेंसी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची है। पुलिस को जो ग्रामीणों ने रिपोर्ट भी दी है, इसके आधार पर पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल आपका फिलहाल जानकारी के लिए। अच्छा, तो हीरालाल एक चीज और बताइएगा, कितनी संख्या बदमाश की रही होगी? जी, बताया जा रहा है कि आधा दर्जन के लगभग जो बदमाश थे वो यहाँ किसी युवक से उनका विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वो उससे मारपीट करने के लिए पहुंचे। तो उसको, क्योंकि दिन में भी उन्होंने धमकी देने की बात सामने आ रही है कि उन्होंने दिन में उस युवक को धमकी दी, बताई थी कि तेरे को देख लिया जाएगा, तेरे को मारपीट करके। बिल्कुल हीरालाल, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आपने जैसा बताया कि तस्वीरें भी इस वक्त आई हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्पात जमकर मचाया। इस अपडेट सामने आया है। अब बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू की जीत तय मानकर चल रही है। उनकी जीत तय मानी जा रही है। बस ये कहें कि घोषणा होनी बाकी है। सुनील कोठारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको यह बता दें कि सुनील कोठारी बीजेपी के डमी उम्मीदवार थे। अब एक तरह से तय मानी जा रही है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए रवनीत सिंह बिट्टू की जीत बीजेपी की तरफ से तय मानी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार इस दौरान नहीं खड़ा किया गया है। रूप से राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र बिट्टू जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था और संगठन ने एहतियात के तौर पर स्थापन उम्मीदवार के रूप में मुझे निर्देशित किया था। मैंने और बिट्टू जी ने दोनों ने नामांकन पत्र भरा था। कल स्क्रूटनी के दौरान दोनों के नामांकन पत्र सही पाए गए। आज चूंकि उनका बिट्टू जी का नामांकन पत्र सही है
अतः मैं माननीय संसदीय मंत्री जोगाराम जी साहब के साथ, योगेंद्र जी भाई साहब, सौरभ जी और सभी साथियों के साथ आज मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जाकर बिट्टू जी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं कि जिस सोच के साथ संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी है राजस्थान के प्रति, राजस्थान की जनता के प्रति, तो उसे मैं सार्थक करे, सफल करे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी आगे जारी रहेंगी म्हारो राजस्थान की खबरें।